जय बोलो महावीर भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए श्रीमद् भट्टारक श्री शुभचंद्र जी आचार्य महाराज की। जय बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, अष्टानिका महापर्व की, अष्टानिका पर्व के पंचम दिवस की, अरहनाथ भगवान की, अरहनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, शिखर जी में विराजमान आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, सभी ज्ञान दानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे पवन भैया जी और प्रदीप, क्या नाम है, प्रवीण जी, प्रियंका जी, मंजू जी, सविता जी, रिंकी जी, मैडम जी, संकल्प जी, सभी को जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। सभी लोग यहाँ पर अपने सम्यक ज्ञान के वर्धन करने हेतु प्रतिदिन की भांति एक बार पुनः आज के दिन हम अपने पुण्य योग से सुनपुरा ग्राम में उपस्थित हुए हैं। श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय का श्रवण करने हेतु। कल तक की कक्षा में हमने बहुत ही अकल्पनीय प्रसंग देखा। साधारणतः सामान्यतः ऐसा बहुत कम हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में पढ़ा था कि आत्महत्या जैसे जघन्य पाप के बाद भी कोई जीव अगली योनि में दुर्गति में नहीं गया। इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत चिंतन किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इस अध्याय में नहीं आया, परंतु पिछले कुछ शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से और अन्य विचार से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वह जीव जो चार जीवों का यहाँ पे वर्णन आया है, आनंदिता, सिंह नंदिता, सत्यभामा और राजा श्रीशेण, जो जिनमें से कि तीन लोगों ने, एक तरह से दोनों रानियों ने और राजा ने अकस्मात ही राग द्वेष के कारण से आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बाद भी उन सभी का भोग भूमि जैसी उत्तम भूमि में जन्म कैसे हो गया। जरूरी नहीं है कि हम सत्य हों, फिर भी हमने विचार किया, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है आप लोगों का भी आगे या आ रहा होगा मन में कि आत्मघात तो सबसे बड़ा पाप है। अपना स्वयं को मार डालना, आत्महत्या कर देना,
ये तो कायरता की निशानी है। आर्त रौद्र ध्यान जब तक जीव की परिणति में नहीं होगा तब तक आत्महत्या वो कैसे कर सकता है। और बुरे ध्यान में तो अगला भव बुरा ही मिलेगा। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है हमको कि अगली आयु जो मिलती है जीव की, उसके लिए 8 अपकर्ष काल आते हैं। पहले पढ़ा है आप लोगों ने, पहले भी बताया एक आध बार आपको, जो लोग रेगुलर स्वाध्याय में आ रहे हैं। किसी जीव की आयु यदि मान लीजिए इस भव में 100 साल की है, अब पता तो नहीं है किसकी कितनी है, अंदाज़ा लगाते हैं। कोई 50 में चला जाता है, कोई 100 में चला जाता है, कोई 80 में चला जाता है। वर्तमान युग की मनुष्यों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, लगभग 70, 80, 100 के बीच में अधिकतम मनुष्य वर्तमान समय में पिछले कुछ 100 वर्षों में इस प्रकार से आयु चल रही है। अगली आयु का बंध जीव के जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से होता है। इसके लिए उसको 8 बार मौके दिए जाते हैं। 8 अपकर्ष काल उसको कहा गया है। पहला अपकर्ष काल जब उसकी आयु का 2/3 भाग निकल जाएगा उस समय आता है। जैसे 100 वर्ष की आयु थी तो 100 वर्ष का 2/3 कितना होगा? 75 साल। रोहिता जी की कैलकुलेशन एकदम सही है। तो 75वें वर्ष में उसका जैसा भाव उस समय चल रहा होगा, जिस घड़ी उसका 2/3वां भाग उसकी आयु का पूरा होगा। उससे पहले वह अध्ययन करेगा, सीखेगा जीवन में क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारे अच्छे काम करेगा, बुरे काम करेगा। तो 75वें वर्ष में माना जाएगा कि भाई अब ये परिपक्व हो चुका है। अब ये जो भी कार्य कर रहा होगा, जो भी विचार कर रहा होगा, जैसे भी इसकी आत्मा में भाव चल रहे होंगे वैसे भाव इसके अब परमानेंट हो गए। क्योंकि सही क्या है गलत क्या है इसका भाव उसको 2/3 भाग में हो चुका होगा। बचपन में जरूरी नहीं ना बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको समझ है कि नहीं है। 75वें वर्ष को बोलते हैं मझा हुआ व्यक्ति, अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी 100 की आयु है उसकी तुलना में। उस समय उसकी आत्मा में जो आयु कर्म बंधेगा उस हिसाब से अगर उसके मायाचारी के भाव चल रहे हैं तो त्रियंच में जाएगा। रौद्र परिणाम बहुत दुष्टता के चल रहे हैं तो नरक में जाएगा। अति आरंभ अति परिग्रह के परिणाम चल रहे हैं तो नरक में जाएगा। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव चल रहे हैं, मृदुल स्वभावी भाव चल रहे हैं, चलो ठीक है जो है जो मिल गया सो ठीक है, शांत परिणामी है, तो पुनः मनुष्य में चला जाएगा। बहुत जीवों पे उपकार के दया के दान के भाव चल रहे हैं, जो कुछ है उसको दान कर दूं और मेरा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परिग्रह से रहित होकर भाव चल रहे हैं। सम्यक दृष्टि हो गया है, बहुत स्वाध्याय कर रहा है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने धर्म के मार्ग पे लग गया है तो स्वर्ग चला जाएगा। इस प्रकार से उसके भाव चला करते हैं। अगर किसी कारण से वह अभी परिपक्व नहीं हुआ, उसकी आत्मा में किसी कारण से ऐसे कोई भाव नहीं हुए कि उसे अगली आयु का बंध हो जाए, तो कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? 25 साल उसके रह गए। उस बाकी के 25 साल में फिर से देखा जाएगा कि अब इसको 0 से शुरू किया जाएगा। तो उस 25 साल का फिर से 2/3 भाग लिया जाएगा। 25 साल का 2/3 कितना आएगा? कितना आएगा? कैलकुलेटर पर करो। 2/3 नहीं, 25 का 2/3 निकालो। 25 का आधा 12.5, उसमें 6.25 और जोड़ो, 12 और 6 18, 18 75, है ना? इतने वर्ष और निकल जाएंगे तब उसको फिर मौका दिया जाएगा। उस समय उसके जैसे भाव चल रहे होंगे उस हिसाब से उसको अगली आयु मिल जाएगी। फिर किसी कारण से वह ऐसी अवस्था में था कि कोई उसका भाव नहीं चला, नहीं बनी,
फिर कितने रह गए, फिर 6.25 रह गए। उसका 2/3 देखा जाएगा, उसमें भी नहीं हुआ, उस तो बचे वाले का 2/3 बार बार देखा जाएगा। तो इस प्रकार से 8 बार मौका उसे मिलेगा। इसको बोलते हैं 8 अपकर्ष काल, अगली आयु के बंध के। और किसी कारण से उसका मान लीजिए अकाल मरण हो गया। आयु तो 100 मिली थी, परंतु एक्सीडेंट हो गया 25 साल में ही, 30 साल में ही, 40 साल में ही जहर खा के मर गया, कूद गया छत से, या किसी ने मार दिया, हत्या कर दी, अकाल मरण। तब तक उसकी आयु का कोई बंध अगली आयु का नहीं हुआ था। तो फिर क्या करेगा? तो जब वह मर रहा होगा उसी समय जैसे उसके परिणाम होंगे, अगर बदले के परिणाम होंगे, इसने मुझे मारा है, तो उस हिसाब से राग द्वेष बांध लेगा और अगली आयु में बुरी अवस्था में रौद्र आर्त परिणाम के कारण चला जाएगा। अगर मरते मरते भी भगवान को याद कर लिया कि मैं मर तो आई हूँ, क्यों बुरे भावों से मरूं, सबको क्षमा कर दिया मन में भावों में, मरते मरते भी तो अच्छी गति में चला जाएगा। बिना अगली आयु का बंध करे कोई भी जीव मरता नहीं है। जैसे मटके में जल भरा हुआ है, धीरे धीरे सूख रहा है, निकल रहा है, अगर मटका फूट जाता है तो वह जल एक साथ झड़ जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही आयु कर्म के निषेध बोलते हैं कि 8 प्रकार के कर्मों में जो आयु कर्म होता है, अगर अकाल मरण हो गया तो जितनी आयु, मान लीजिए 100 वर्ष की आयु थी, 25 साल में एक्सीडेंट हो गया, तो 75 वर्ष के जितने आयु कर्म बाकी बचे हुए वो एक साथ फैल जाएंगे और अगली आयु का उस समय जैसे भाव चल रहे होंगे वैसे बांध करके जीव अगले भाव में चला जाएगा। बिना अगली आयु का बंध किए कोई भी जीव जन्म दूसरी पर्याय में नहीं लेता है। समझ रहे? जैसे कि आप चलते हैं ना कहीं, जब तक कि आप कदम आगे बढ़ाएंगे नहीं तब तक आगे कैसे पहुंचेंगे अगली सीढ़ी पे? सीढ़ी तो नीचे उतर के नहीं आएगी। और इस आयु का आपका शरीर नष्ट हो गया, अकाल मरण हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उसमें आत्मा रह नहीं सकती, तो निकल करके कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं तो जाएगी। और तो कैसे जाएगी वह आत्मा? जैसे उस क्षण उसके भाव होंगे। तो अब इस अध्याय में हमें यह समझ में आया कि आत्महत्या करने पर उनके भाव जैसे भी रहे हों, परंतु अगली आयु का उन्होंने बंध, जब चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को आहार दान दिया था, समझ रहे संकल्प भैया जी, तो उस समय उन दोनों रानियों ने और कपिल की पत्नी जो सत्यभामा थी उसने और साथ साथ श्रीशेन ने, उन तीनों ने तो आहार की अनुमोदना करी थी स्त्रियों ने, और राजा ने आहार दिया था। उसी समय ऐसा कुछ हुआ होगा कि उनकी आयु का अगली आयु का बंध हो गया होगा, जिस कारण से अंत बुरा होने के बाद भी उन चारों जीवों को अगली आयु में उत्तम भोग भूमि में जन्म मिल चुका होगा। ऐसा हमारा विचार है, क्योंकि ऐसा अकल्पनीय असोचनीय विषय आया है कि इतने बुरे परिणामों में राजा का मरण हुआ और उसके बाद भी वह अच्छी गति में कैसे चला गया। और हद तो तब हो गई कि जब आनंदिता नाम की जो रानी है उसने अपनी स्त्री पर्याय तक का छेदन कर डाला और भोग भूमि में पुरुष जाकर के बन गई। कल हमने पढ़ा था ना कि पुरुष पर्याय में चली गई। तो अवश्य ही उसने मरने से पहले बहुत सारे व्रत उपवास धर्म ध्यान पूजा उपासना करी होगी, जिसका उल्लेख यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है इस स्वाध्याय में, इस ग्रंथ में, क्योंकि विषय क्या है? विषय पांडवों तक हमें पहुँचना है, उनके पूर्व भवों की घटनाएं चल रही हैं। हाँ बताइए। हाँ, कपिल भोग भूमि में नहीं गया है। हाँ, यही तो आ गया था कल। तो कपिल ने क्या, भैया का प्रश्न है कि भोग भूमि में उनकी आयु पल्यों की थी, तो कपिल की आयु तो कम की थी, वह तो भोग भूमि नहीं गया। तो फिर वो बाद में अब अश्विनी घोष के नाम से साथ साथ क्यों मिल गया? उसने बीच में बहुत सारा अनंत संसार निकाला,
ऐसा वर्णन आया है इसमें। कभी त्रियंच बन गया होगा, कभी मनुष्य द्वारा बन गया होगा, हो सकता है नरक भी बीच में चला गया हो। वहाँ का सारा समय निकाल करके फिर आत्मा में उन पूर्व उपार्जित मोह के कारण से दोबारा से मिल गया। जरूरी नहीं है आपकी आज जो पत्नी है पिछले भव में भी लगातार वह पत्नी हो सकता है वह त्रियंच में घूम करके आ रही हो, या आप त्रियंच में घूम करके आ रहे हो, आप कहीं मनुष्य गति में किसी दूसरे स्थान पर चले गए हो, आपकी आयु ज़्यादा हो कम हो, लेकिन पहले बहुत भवों पहले हो सकता है पत्नी रही हो, तो जैसे ही दोबारा मिल गए दोबारा संयोग मिल गया फिर से लगातार तब जाकर के आप बार बार पति पत्नी बन पाते हैं जब उतनी ही आयु में आपका मरण हो गया, फिर दोबारा से उतनी आयु में अगली गति में दोनों का हो गया लगभग 2-4 साल आगे पीछे तो जीव मिल जाता है। ज़्यादा गैप हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, पिता पुत्र भी बन जाते हैं। पत्नी अगले भव में पुत्री बन जाएगी आपकी, आप बाद में गए वो माता बन जाएगी, अगर वो पुरुष पर्याय में आ गई तो भाई बन जाओगे दोनों, या मित्र बन जाओगे, है ना, या सहपाठी बन जाओ, कुछ भी ऐसा संबंध बार बार उस जीव के साथ में आसपास बना रहता है। और ऐसे कभी छूट भी जाता है फिर बन जाता है। तो ग्रंथों में आया है कि जितने भी संसार में जीव हैं 343 घन राजू में ठसाठस, ये पेड़ पौधे भी हैं ना हमारे, कभी ना कभी पति पत्नी बन चुके हैं, जिसको हम खा रहे हैं। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति है, मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, तो जिसको खा रहा है वह भी उसका कोई ना कोई किसी ना किसी भव में ऐसा जीव है जिसके बिना वह पागल था, मोह था जिसके लिए। पत्नी हो सकता है, बच्चा हो सकता है ना, माता हो सकता है, और आज वह त्रियंच गति में मुर्गा बन गया है, मछली बन गया है, उसको खाया जा रहा है। और कहाँ पिछले भवों में उसके लिए लड़ मर रहा था, उसको बचा रहा था। तो ये संसार है, चक्र है। कहीं ना कहीं आप बार बार उन जीवों के इर्द गिर्द घूमते हो। और 343 घन राजू में जितने भी अनंत जीव हैं, पिछली हमारी अनंत पर्यायों की दृष्टि से देखा जाएगा तो सारे की सारे मेरे कुछ ना कुछ सगे संबंधी बन चुके हैं। एक भी जीव ऐसा नहीं है, चींटी का जीव भी ऐसा नहीं है, कोई भी चींटी उठा लीजिए जो पिछले भवों में मेरा परिवार का सदस्य ना बना हो। बहुत ही सूक्ष्मतम दृष्टि है अरिहंत भगवानों की, और लॉजिकल है। कहीं से भी इन बातों का कोई तोड़ नहीं है कि हवाबाजी है, कोरी गप्प है। बाकी संसार की कथाएं आप अगर ज़्यादा सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गप्पबाजी उसमें लग जाएगी, कुछ सत्य लगेगा, कुछ असत्य लगेगा, कुछ कल्पनीय विषय लगेगा, परंतु यहाँ पर एक एक चीज़ का साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कहीं पर भी आपकी कोई शंका होगी तो वह शंका का समाधान आपके उसी ग्रंथ में या अन्य ग्रंथों में, चारों अनुयोग में कहीं ना कहीं हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर अमित तेज के प्रश्न के उत्तर के लिए उन बलभद्र विजय नाम के जो समूह में भगवान विराजमान है, उन्होंने बताया कि बेटा अमित तेज, तुम कौन हो? तुम पिछले भव में कौन थे? हैं? कौन थे पिछले भव में अमित तेज? ये जो आया है ना, हाँ, आनंदिता का आ गया और अमित तेज का आया है। हाँ, पहले इनका बता रहे हैं। श्री शेण का जीव भोग भूमि से निकल करके बाद में सौधर्म स्वर्ग में गया। उसकी पत्नी सिंहनंदिता जो थी वो देवी बन गई। अनंदिता का जो जीव था दूसरी पत्नी का, वो देव बन गया था। और सत्यभामा का जीव उसकी पत्नी बन गया था। तो अनंदिता का जीव अब मनुष्य भव में श्री विजय बन गया है, और सत्यभामा का जीव उसकी पत्नी सुतारा बन गया है।
और जो कपिल था, कपिल का जीव अशनि घोष नाम का यहाँ पर राजा का पुत्र बन गया है, क्योंकि पिछले भव में उसने निदान कर लिया था, सन्यासी बन के तप किया था और निदान कर लिया था, यानी कि ऐसी इच्छा कर ली थी कि मैं इंद्राशनि राजा के यहाँ जन्म लूँ, उनका धन वैभव देखकर, तो उनका पुत्र बन गया। समझ रहे हैं? सबके भव बता दिए यहाँ पर, और उसको हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? चलिए, इस प्रकार से आज का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा विषय ऐसा था कि लोगों के मन में आ सकता है कि आत्महत्या करने के बाद अच्छी गति में क्यों चले गए, तो इसलिए थोड़ा सा विषय से हटकर हमने अपकर्ष कालों के बारे में बताया है। यहाँ ये ध्यान रखना है हम सभी को, एक सावधानी रखनी है। इससे क्या प्रेरणा लेनी है संकल्प जी, पवन जी, कि यदि हमारे भाव कभी भी खराब हुए, उस समय अगर हमारी आयु का अपकर्ष काल आ गया तो भैया गए काम से। किसी को पता है कि किसकी आयु कितनी है? पता है सविता जी आपकी आयु कितनी है? नहीं मालूम। रोहिता जी पता है क्या? है? किसी को नहीं पता है ना। यही सस्पेंस है। अगर पता चल जाएगा तो उस साल अपन अच्छे भाव कर लेंगे कि 100 की आयु है, चलो 75वां साल आ गया, घड़ी में देख करके, कैलेंडर में देख करके इस साल बड़े अच्छे धर्म करेंगे। पता तो नहीं है, यही सरप्राइज है। किसकी 60 की आयु है, किसकी 70 की है, किसी की 80 की है, किसी की 50 की है। तो उसके हिसाब से जब 2/3 आयु आएगी तो किसी को भी नहीं मालूम है। इसलिए क्या कहा, हर समय अपने भाव अच्छे रखो, पता नहीं कब आयु कर्म का बंध आ जाए। कभी भी क्रोध नहीं करो। संकल्प जी, कभी कभी क्रोध आ जाता है ना, तो अगर मान लीजिए उसी समय आपकी आयु का अपकर्ष काल आ गया, तो जिस पे क्रोध कर रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका अगर आ गया तो आपका काम खेल हो जाएगा, अगले भव में पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों का परिणाम या तो नरक है या त्रियंच है। अच्छा परिणाम नहीं है। और इनके विपरीत 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका भी परिणाम नीचे गति वाला है। और इन सब के विपरीत जो परिणाम है वो या तो दोबारा मनुष्य गति में ले जाएंगे या देव गति में ले जाएंगे, अगर संसार में रहना है तो। अगर मुक्त होना है संसार से तो फिर तो शुक्ल ध्यान में पहुंच ही जाओगे आप उसी भव में, तो सीधे आपका सर्वोच्च गति अष्टम वसुधा आपको प्राप्त हो जाएगी, सिद्ध गति प्राप्त हो जाएगी। उसी भव से आप मनुष्य गति को सफल बना करके आप सिद्ध परमेष्ठी भगवान बन जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमें हमेशा हर समय जागृत अवस्था में रहना है, जागते हुए रहना है। स्वप्न अवस्था में भी कर्मों का बंध हो जाता है। अब सोने में मेरा क्या दोष है भाई? स्वप्न में भी वही विचार आएंगे, वही स्वप्न आएगा जो पूरे दिन सोच रहे, जो पूरे दिन काम करने से रह गया है, कर रहे थे बुरा या अच्छा, स्वप्न में भी वही कर्मों का उदय आएगा। तो सोते में भी जागते हुए रहना है। किसी को हिंसा के भाव दिन में आ रहे थे, ना कर पाए तो सपने में कर दोगे। किसी के प्रति दुराचार के भाव दिन में नहीं कर पा रहे थे तो सपने में वो पूरी हो जाएगी, है ना। स्वप्न अवस्था शराब पिए हुए मनुष्य के समान होती है। जो कार्य वह बिना शराब के, बिना मदोन्मत्त होकर के, नशे के बिना नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे जानकारी होती है कि मैं ये काम करूँगा तो इसका मुझे ये परिणाम होगा। शराब पी करके वह दुर्काम, है ना, गलत काम कर देता है। उसे होश नहीं रहता है ना कि पीने के बाद अब मैंने ये क्या कर दिया, इसका क्या परिणाम होगा। बाद में कहता है मैं तो पी रखी थी, पता ही नहीं। सज़ा मिलती है नहीं मिलती है पीने के बाद? अगर एक्सीडेंट करेगा छोड़ दिया जाता है। वो कह दे कि मैं तो नशे में था, नशे के कारण मेरे को स्त्री दिखाई दी, मैं उठा करके उसे ले गया। नशे के कारण मेरे हाथ में बंदूक थी, मैंने किसी को गोली मार दी,
नशे के कारण से मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने एक्सीडेंट कर दिया, क्या उसको कानून माफ़ करेगा? बताओ। नशे के कारण किया है, चलो छोड़ देते हैं, ऐसा होगा क्या? डबल सजा मिलेगी। पहले नशा किया, फिर एक्सीडेंट किया। साधारण व्यक्ति एक्सीडेंट कर दे तो सजा कम है, शराब पीने के बाद करेगा तो ज़्यादा चौगुनी सजा है कि शराब पीने के बाद वाहन क्यों चलाया। तो ऐसे ही सपने में भी अगर गलत काम किए तो उसकी सजा कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी? क्यों रोहिता जी? माफ़ी नहीं है कि बोल दे सपने में मारा था मैंने तो उसको। बहुत सोचनीय बातें सब ग्रंथों में आई हैं। हरिश्चंद्र की कहानी आती है, भैया जी बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये कह रहे राजा हरिश्चंद्र ने सपने में राजपाट दिया था तो हकीकत में दिया। तो ये सारी बातें क्यों हैं? क्योंकि सपने में भी जो काम किया है वो आप ही का काम है। उसमें भी यहाँ सूक्ष्म दृष्टि से आया है, कर्मों का बंध होता है स्वप्न अवस्था में भी। तो इसलिए हमेशा जागृत अवस्था में रहो। सपने में भी बुरे कर्म सामने नहीं आए तो कैसे नहीं आएंगे कि दिन में अच्छे कर्म करोगे, जागते हुए अच्छे भाव रखोगे, ऐसी कुछ इच्छाएं करोगे ही नहीं किसी के बुरा चाहने वाली, तो स्वप्न की अवस्था में किसी का बुरा कर ही नहीं पाओगे, है ना। ध्यान रखना इस बात को। सपने में भी आयु कर्म का बंध हो सकता है, अगली आयु का, बुरी आयु का। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि 8 घंटे 10 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी दिक्कत है ना। तो ध्यान रखिएगा, हर समय अच्छे भाव करने हैं। कभी भी आयु कर्म का बंद हो सकता है अगली का, तो 24x7 × 365 दिन, हर समय 8वां अपकर्ष काल, आयु का 8 अपकर्ष काल में से कोई एक काल आ सकता है। तो सावधान रहिए, है ना। हमेशा कभी भी कोई गलत काम मत सोचिए। करा नहीं है, सोचने में ही हो जाता है। भावों का खेल है टोटल। जैन धर्म भाव प्रधान है। आपने दूसरे को मारा नहीं मारा कोई टेंशन नहीं है, भाव कर लिया आप गए, बस दूसरा आदमी तो वहीं बैठा है। संकल्प जी, मारने का भाव कर लिया, आप गए, हम गए, बस अगला भव खेल हो गया। समझ रहे पवन भैया जी? चलिए हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण एकदम सावधान एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर सबके भव बता दिए, तो अमित तेज प्रश्न पूछ रहा है कि भाई मेरा क्या होगा, हमारा भी बता दो भगवान जी, हैं मेरा क्या होगा। तो अमित तेज पूछ रहा है, सुतारा का भाई बना है, वह भी विद्याधर है, महाज्वला नाम की विद्या सिद्ध करके उस अशनि घोष को हराया है, तो हल्का आदमी तो वो भी नहीं होगा। अब मुद्दे की बात आती है, हे अमित तेज। कौन कह रहा है मैडम? ध्यान से सुनो। हे अमित तेज, समूह शरण में भगवान सबके भव बता दिए कि क्यों अशनि घोष ने सुतारा का अपहरण किया है। पूर्व स्नेह के वशवर्ती होकर उसने सुतारा का हरण किया है, तो कितने भवों से नहीं मिल पा रही थी, आत्मा में कर्मों का आश्रव कुछ रह गया, मोह रह गया। जैसे ही देखा
वहाँ पर जंगल में बस इसको उठा करके ले जाएंगे, हैं? ऐसे ले गया उठा करके, और उसके पीछे इतना पागल हो गया कि इतने बड़े युद्ध कर डाले। हे अमित तेज यह निश्चित समझो, बहुत बड़ी लाइन आ रही है अब, कि बाकी सबका जो होगा सो होगा, तुम अपना देखो बेटा। तुम अब से 5वें भव में, कौन? अमित तेज, सुतारा का जो भाई है, ध्यान से सुनो। हे अमित तेज यह निश्चित समझो, तुम अब से 5वें भव में तीर्थंकर, चक्रवर्ती एवं कामदेव, इन तीनों की पदवियों से विभूषित शलाका पुरुष हो गए। जय बोलिए कौन से भगवान की जय। 16वें तीर्थंकर। पिछले भव में कौन थे? अमित तेज, सुतारा के ये सारे भव की घटना किसकी चल रही है? त्रिपृष्ठ के समय की। वो 11वें तीर्थंकर श्रीयांशनाथ भगवान के टाइम की बात चल रही है। त्रिपृष्ठ नारायण, त्रिपृष्ठ कहाँ पहुँचेंगे? 24वें तीर्थंकर। और उन्हीं के काल में जो अमित तेज हैं, 3 पद के धारी, कौन? तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती। ये अमित तेज जो सुतारा का भाई है, हल्का फुल्का नहीं है। ऐसी थोड़ी ना कहानी सुन रहा बैठ करके वहाँ समोसरण में। ये क्या बनेगा? 5वें भव में। बीच में अभी तो घूम करके आएगा, स्वर्ग वर्ग एक आध बार और जाएगा, हैं? क्या बनेगा? निश्चित समझो। किसने बताया? तीर्थंकर बनेगा। किसने बताया? बलभद्र, जो मोक्ष जाने वाले हैं, केवली भगवान, अरिहंत भगवान है ना, उनके पिताजी जो वहाँ पर बैठे हैं समूसरण में सारे लोग, त्रिपृष्ठ नारायण के भाई, उन्होंने बताया। उक्त कथा का श्रवण कर। अब देखिएगा गेम, गजब का गेम आ रहा अगली लाइन में, महागजब। एक एक लाइन ऐसी गजब है इस अध्याय की कि रोंगटे खड़े हो जाएं, हैं? ध्यान से सुनिएगा। परसों बता रहे थे ना मैडम हम आपको, उसी का प्रसंग आ गया है। उक्त कथा को श्रवण कर अशनि घोष, स्वयं प्रभा एवं सुतारा आदि बहुत से जन दीक्षा लेकर मुनि अथवा आर्य का हो गए। कहाँ तो गुंडा, अशनि घोष क्या है? कपिल का जीव है, इस भव में बदमाश है, दूसरे की पत्नी को उठा करके ले गया है। पिछले भव में भैया जो रही हो, अगले इस भव में तो दूसरे की शादीशुदा पत्नी है, उसके लिए महायुद्ध कर रहा है। अब क्या करा बताओ? जो लड़ने आए वो तो जाने कब जाएंगे दीक्षा लेकर के, जो, और ये भाई साहब अभी बहुत भव हो गए, काम खत्म। अशनि घोष ने, कौन पहले चला जाए ऊपर मोक्ष में किसी को नहीं पता। इसलिए किसी दुष्ट व्यक्ति से भी बैर मत करो। आपका नंबर, आप सोच रहे हो आप बड़े पराक्रमी हो, बहुत धनवान हो, बहुत धर्मात्मा हो, रोज मंदिर जाते हो, अरे हमसे ज़्यादा प्रकांड विद्वान धर्मात्मा व्रत उपवास करने वाला कौन होगा? कुछ नहीं पता है। अंजन चोर की भी कथा सुनिए, हैं? चोर डाकू मोक्ष चला गया। यहाँ भी अशनि घोष। किसी से बैर मत पालो, कितना भी दुष्ट है इस भव में, आपसे पहले भगवान बन सकता है। आपकी गति बिगड़ गई, ज़्यादा घमंड आ गया, मैं बहुत मंदिर बनवा लिए, मैंने बहुत दान दे दिया, आय हाय मेरा कितना बड़ा राज्य है, मैं कितनी मालाएं पहनता हूँ, मेरी कितनी रानियां हैं, घमंड में निपट जाओगे। और दूसरा आदमी पहले निकल जाएगा जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको दुष्ट कह रहे हो, गरीब कह रहे हो, नौकर कह रहे हो, सेवक कह रहे हो, त्रियंच में भी है, वो भी पहले जा सकता है। कभी किसका नंबर पहले लग जाए कोई गारंटी नहीं है,
किसी से भी दुष्टता मत करो। अगर जिन धर्म पे थोड़ा सा भी तनिक भी विश्वास है, किसी से बैर मत करो, चाहे आपका भयानक नुकसान करके बैठा हो, आपको जान से भी मार दिया हो, आपके परिवार को ख़त्म कर दिया हो, आपके घर में आग लगा दी हो, आपका सारा रुपया पैसा लूट करके ले गया हो, फिर भी बैर तनिक भी मत करना। कुछ नहीं पता कब वो भगवान बन जाए और कब आप उसके हाथ जोड़े बैठे हो। हमें भी ज्ञान दे दो। आप तो त्रियंच गति में चले जाओगे और वो समूसरण लगा करके बैठा हो, दुष्ट आत्मा भी। रावण भी अगले भव में तीर्थंकर बनने वाला है। इतना दुष्ट जिसका हर साल रामलीला में हजारों लाखों बेवकूफ लोग पुतला जला जला करके तालियां पीटते हैं। भगवान बनने वाला है, तीर्थंकर, न केवल नॉर्मल भगवान, तीर्थंकर बनने वाला है। इतना दुष्ट आत्मा, क्यों अपने कर्म बांध रहे हो उसको जला करके? वो तो जहां जाना था चला गया और अगले भव में वो भगवान बन जाएगा। तुम अपने नरक जाओगे अगले भव में। जितने लोग रावण को जलाएंगे उतने सारे की सारे जो तालियां पीटेंगे वहां देखेंगे बहुत संसार बचा है। इतनी त्रियंच गति में इतने जीव बचे हैं, इतने नरक में असंख्यात जीवों के लिए स्पेस खाली है। यही मनुष्यों के लिए मात्र 2.5 दीप जरासी सी जगह है, बाकी नरक में तो जगह ही जगह है। 7 नरक है नीचे, एक के नीचे एक, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, कोई लिमिट नहीं है। बहुत जीव हैं। कहते हैं ना कि भैया ये तो इतना गलत काम कर रहा है, इसका क्या हुआ? भैया वो बाद में जाके उसको अवधि ज्ञान में सब नजर आ जाएगा जब नरक में जाएगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप अपनी चिंता करो, अपना भला करो या अपना बुरा करो। बुरे कर्म करोगे तो तुम जाओगे, दूसरा कहीं नहीं जाएगा। यहां देखिए कितना गंभीर विषय आया है। अशनि घोष, और किसने दीक्षा ली? सुतारा। जो पूर्व भव की उसकी सत्यभामा थी, उसने भी कहा भैया ये कहाँ मैं चक्कर में घूम रही हूं। सुतारा दीक्षा ले गई। और कौन दीक्षा ले गई? स्वयं प्रभा। ये स्वयं प्रभा कौन है? त्रिपृष्ठ की इनकी मम्मी, माता जी। उनने जो बचाने गई थी, वहां पर विद्याएं थी उसके पास। जिस स्वयं प्रभा की शादी पृथ्वीनारायण से होने वाली थी, त्रिपृष्ठ से हो गई थी, याद आ गया? स्वयं प्रभा ने भी अब भैया चक्करबाजी खत्म करो, दीक्षा लो। किस किसने दीक्षा ले ली है? अशनि घोष, स्वयं प्रभा, सुतारा आदि बहुत से लोगों ने जिन दीक्षा लेकर मुनि बन गए या आर्यका माता जी बन गए। श्री विजय एवं अन्य। श्री विजय कौन है? जो सुसाइड करने जा रहा था ना पहले, सुतारा मर गई है सोच करके, राजा है ना, वही श्री विजय है जिसको कहा था कि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु आने वाली है। ध्यान आ गया ना? जिसने मूर्ति लगा दी थी वो ये श्री विजय। 2-3 कहानियां चल रही हैं साथ साथ, ध्यान है ना? तो जो निमित्त ज्ञानी ने आकर उसको बचाया था। तो इस श्री विजय का क्या हुआ? और बाकी के लोग भगवान की वंदना करके अपने अपने ग्रहों को वापस लौट आए। अच्छा जी, नमोस्तु, बाद में लेंगे, अभी बहुत टाइम है, घर में करने को बहुत काम रह गए हैं, वो पहले निपटाए आए, फिर देखेंगे बाद में। वो लोग क्या किए? घर आ गए, और घर आ गए तो घर में लिप्त हो गए, भूल गए। जो वहीं पर दीक्षा ले गए वो अपना कल्याण कर गए, जो घर आ गए तो घर आ गए। अब अमित तेज की भविष्यवाणी हो गई थी कि भैया तेरे को तो तीर्थंकर बनना है। अमित तेज के तो दिमाग में बैठ गई। उसने क्या किया? अब वो क्या करेगा? ऐसी बन जाएगा तीर्थंकर घर में बैठ के? हाँ, अमित तेज ने धार्मिक कार्यों में अपना ध्यान अधिक लगा दिया। घर तो आ गया फुल टाइम, अब सब राग द्वेष साइड में, अपन तो बस अब टोटल धार्मिक हो गया। अमित तेज तीर्थंकर बनना है भाई, ऐसी बन जाएगा क्या है?
पर्व के दिनों में उपवास आदि व्रत अधिकाधिक करने लगा। अष्टानिका चल रही है ना, खूब दबा के उपवास किए। दक्ष लक्षण, अष्टानिका, जो भी पर्व, जो भी तीर्थंकरों के कल्याणक, जहाँ जाना है, जिन मंदिरों में जाना है, खूब पूरे दिन बस फुल टाइमर हो गया वो। अब स्वाध्याय में, धर्म में, दान में, राजा तो था ही, उसके पास क्या कमी है। वह पात्रों को आहार देने की भावना सदैव भाता रहता था। 24 घंटे 4 प्रकार के दानों में, आहार दान, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान, इसी में लगा रहता था। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्रों में फुल टाइम दान देने लग गया। ऐसा करते रहने से उसे शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। बिल्कुल पक्का वाला सम्यक दृष्टि बन गया। उसका हृदय स्वच्छ था। अब वो किसी से राग द्वेष नहीं, कोई चक्करबाजी नहीं, एकदम हृदय क्लीन हो गया। क्रिस्टल क्लियर होता है ना, आपके जल की तरह। कषायों की मंदता होने के साथ साथ, कषाय क्रोध मान माया लोभ, अब कोई कुछ भी उससे करे उसको गुस्सा नहीं आता था। कोई छेड़ दे कितना भी, गुस्सा आता है? आना चाहिए क्यों? जहां जरूरत है। अभी मंदता नहीं आई है। मंदता आ गई। किसको आ गई? अमित तेज को। कोई भी ऐसा विषय आएगा तो किसी भी प्रकार की कोई कषाय नहीं आती थी। न्याय के अनुसार प्रजा का पालन करता रहता था। अब भाई गृहस्थ में था, राजा था, अभी उसने किसी को राज्य नहीं दिया था, कोई नहीं मिला था उसको, तो न्याय के अनुसार वह अपने राज्य का भी संचालन कर रहा था। अभी दीक्षा नहीं ली, क्योंकि अभी कोई योग्य व्यक्ति उसको समझ में नहीं आया था। वह यह सब करते करते 41 विद्याओं का स्वामी हो गया। उसको विद्याएं प्राप्त हो गई। जब इतना तप किया घर में रह करके, विद्याधर तो था ही। अब कौन कौन सी विद्याएं थीं, उन विद्याओं के नाम सुनिए। थोड़े से नाम बता रहे हैं। प्रज्ञप्ति, बोलते जाओ, याद तो नहीं होंगी, एक एक बार तो बोल दो इन विद्याओं का नाम। बोलो। प्रज्ञप्ति, उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा बोरिंगनेस कम हो जाती है ना, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ऑडियंस का साथ में। बोलो प्रज्ञप्ति। ये विद्याएं हैं किसकी? अमित तेज की। स्तंभिनी, काम रूपिणी, विश्व प्रकाशिका, बोलो विश्व प्रकाशिका, अप्रतिघात कामिनी, अप्रतिघात कामिनी, आकाशगामिनी, ये तो पता है हमें, आकाश में उड़ते हैं इससे, आकाशगामिनी, उत्पत्तिनी, वंशकरी, आवेशनी, शत्रुदमनी, प्रस्थाई आदि। इस प्रकार से बहुत सारी विद्याएं, उसको 41 विद्याएं हो गई। इस प्रकार समग्र विश्व में उसकी विशेष ख्याति हो गई। इतनी सारी विद्याएं, इतना प्रकांड विद्वान, सम्यक दृष्टि, भविष्य का तीर्थंकर, बहुत उसकी ख्याति विश्व में हो गई। पुण्योदय से उसे भोग विलास की सामग्री यथेष्ट परिणाम में प्राप्त थी। पुण्य था, इतना धर्म कर रहा है, भोग विलास, खूब बड़ा राजा हो गया, सब चीज़ हो गई, लेकिन उसमें डूबा नहीं, पागल नहीं हुआ कि मेरे पास इतनी रानियां, इतना धन वैभव, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। घमंड नहीं किया, मान नहीं किया। जो है पुण्य से मिलना है, एक दिन तो छोड़ करके जाना है, उसमें रमा नहीं हो। सहसा एक दिवस दमवर नामक चारण मुनि आहार के लिए आए। अब भाई तीर्थंकर बनना है तो घर में रह के तो बनेगा नहीं, कुछ तो करेगा ही ना। जब तक घर में, जब तक देव पूजा, उपासना, दान, छठ आवश्यक सारे करे बढ़िया से। और एक दिन क्या हुआ, दमवर नामक चारण मुनि उड़ते हुए आ गए। ग्रंथों में बस चारण मुनि आते हैं, हमारे यहाँ कब आएंगे? कभी तो आए। चारण देधारी मुनि, हे प्रभु आ जाओ, सुनपुरा में पधारो। अमित तेज ने उन्हें विधि पूर्वक आहार दान दिया, जिसके प्रभाव से उसके यहाँ 5 आश्चर्यों की वर्षा हुई।
खूब विधि पूर्वक अमित तेज ने, अभी गृहस्थ में था, उनको आहार दान दिया। 5 आश्चर्य रत्नों की वर्षा और बहुत सारे आश्चर्य वहाँ पर होते हैं। जब बहुत प्रतापी चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों का आहार होता है तो पुण्य से होता है, हर एक किसी के यहाँ नहीं आहार हो पाता है। तो रत्नों की वर्षा देव करते हैं, फिर उनके यहाँ धन धान्य भर देते हैं, पहले से ही बहुत होता है और भर देते हैं। अमित तेज एवं श्री विजय दोनों साथ साथ वन में विहार करने के लिए गए हुए थे। कौन कौन? श्री विजय की पत्नी जो थी सुतारा, वो तो दीक्षा लेके चली गई थी, अब बेचारे अकेले रह गए, तो किसके साथ दोस्ती निभाएंगे? साले साहब के साथ। अमित तेज कौन है? उनकी पत्नी के भाई, क्या साले लगे ना, साले और जीजा। अब गले में गले हाथ डाल करके घूमते रहते थे दोनों बेचारे, ठीक है ना। तो श्री विजय और अमित तेज की दोस्ती हो गई बढ़िया। तो दोनों एक दिन जंगल में घूमने गए। उन्होंने वहाँ सुरगुरु एवं देवगुरु नाम के 2 मुनियों को देखा। दोनों धार्मिक तो हो ही गए थे, तो भाई दोनों ने उस जंगल में 2 मुनियों को देखा। किनको देखा? सुरगुरु एवं देवगुरु। जंगल में इनको 2 मुनि मिल गए। धर्म लाभ हेतु उनके निकट जाकर उन्हें नमस्कार किया। दोनों ने मुनि महाराजों को नमस्कार किया कि भाई जंगल में आप तपस्या कर रहे हैं, दिगंबर मुनि हैं। और वे दोनों धर्म श्रवण करने लगे कि हमें कुछ धर्म समझाओ, है ना। क्या होता है, अपन कभी भी मुनि महाराज के पास जाते हैं तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। कितने भी ज्ञानी हो, बहुत बड़े पंडित हो, रोज़ स्वाध्याय कर रहे हो, फिर भी क्या करेंगे? नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके, महाराज जी अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने सम्यक दर्शन से, अपने सम्यक चारित्र से हमें कुछ सुनाइए, कुछ ज्ञान की वर्षा कीजिए। तो दोनों बैठ गए चुपचाप, जैसे आप सभी बैठे हैं। मुनि महाराज आएंगे, हम भी नीचे बैठ जाएंगे, है ना, पद की अपेक्षा से। अभी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ के सुना रहे हैं। तो ऐसे ही वो दोनों, जबकि भविष्य के तीर्थंकर है, मैं तेज घमंड नहीं है कि मैं तो तीर्थंकर बनूंगा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। फिर भी अभी इस भव की अपेक्षा से तो ग्रस्त हो ना। तो दोनों जाकर के बैठ गए। किनके पास? उन दोनों जंगल में मुनि महाराज के पास। और बोले कि हमें कुछ धर्म लाभ बताइए। श्री विजय ने उनसे कहा, श्री विजय कौन है? ध्यान रखना, त्रिपृष्ठ का बेटा है ना, जो नारायण था। हे भगवान, मेरे तथा मेरे पिता के पूर्व भव कहिए। अभी पिछली भाव जब समोसरण में बैठे थे, वहां पर तो क्या प्रश्न था? अशनि घोष ने सुतारा को क्यों उठाया? तो शॉर्टकट में उनके भव बताओ। अमित तेज ने यही पूछा था। अभी बहुत डिटेल में श्री विजय का इतना भव बता दिया था कि पिछले 3 भवों में भाई ऐसे ऐसे थे। अब इसने क्या पूछा? मेरे पिता का भव बता दीजिए जरा, और मेरा भव बता दीजिए। त्रिपृष्ठ कैसे बने, क्या बने, मैं क्यों आया, क्या आया। थोड़ी बहुत घटनाएं पिछले भव से सुन ली थी, पिछले समोसरण से, और डिटेल में पूछा। बैठे हैं तो आदमी की जिज्ञासा क्या होती है? अभी क्या पूछते हैं? हाथ देख करके बता दो पंडित जी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पैसा कब आएगा, शादी कब होगी, बच्चे बहुत दुखी कर रहे हैं। अभी तो पंडित जी कितना बताएंगे? थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़े से मन के विचार रखेंगे, थोड़े से नोट लेंगे, थोड़े से इधर उधर की टाइम पास, जितना उनको होगा बता देंगे। कुछ कुंडली देखना जानते होंगे तो बता देंगे। और जब मुनि महाराज बैठे हो, जिनको अवधि ज्ञान हो, तो क्या पूछोगे कि भैया आगे पीछे का अभी का छोड़ो, मेरा पिछला भव बताओ और अगला भव बताओ डायरेक्ट। ये वाला तो कोई भी बता देगा। 36 घूम रहे हैं, गणित है ये तो मुनि महाराज से क्या पूछते हैं? अगर आपको पता है तो महाराज जी मेरा पिछला भव बता दो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कैसे आदमी बन गया, कैसे ये। क्या कहा? उत्तर में उन्होंने कई भवों का वर्णन कर दिया। अवधि ज्ञानी थे वो दोनों जंगल वाले मुनि महाराज, उनको ज्ञान हो गया था अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होने से, उनको अवधि ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान रहा होगा। तो उन्होंने उनका पूर्व भव बता दिया। जब वह पिता के पूर्व भव बता रहे थे, किसके? त्रिपृष्ठ के,
तो पिता के प्रभाव का श्रवण करते हुए, देखिए हो गया खेल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नीरज भैया बैठ जाओ, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जबरदस्त लाइन आ रही है जो आपको पिछले आधे घंटे से बताने का प्रश्न कर रहे हैं। अश्विनी घोष ने क्या किया? अश्विनी घोष ने क्या किया? वो तो दीक्षा ले गया, और जो अच्छा खासा आदमी था श्री विजय है, वो दीक्षा नहीं ले पाया। उसका खेल पिता के प्रभाव का श्रवण करते हुए, पढ़ा नहीं जा रहा हमसे, क्या लाइन लिखी है? श्री विजय को उसी नारायण पद का बंध हो गया। जिस पद का बंध उसके पिता को हो गया था। कहने को सलाका पुरुष है, लेकिन नारायण बनने के बाद निदान कर लिया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैंने इतना दान पुण्य किया है। उसके मन में इच्छा आ गई कि मैं भी नारायण बन जाऊं। मेरा पिता त्रिप्रष्ट, उसने प्रतिनारायण को मारा, चक्रवर्ती, कितना बड़ा धन वैभव, 3 खंड का राजा, उसने भी कभी किया होगा पिछले भव में। अच्छा खासा तप, अच्छा खासा स्वर्ग, पिछले भव का श्री विजय का, पिछले भव में भोगभूमि, उससे पिछले भव में ये, इस भव में कितने मोक्षगामी जीवों का परिवारीजन, और क्या हुआ? हो गया खेल, बंद कर लिया, निदान कर लिया। मन में विचार आ गया, अरे मेरे बाप के पास इतना पैसा था, मेरे पास क्यों नहीं है? इतनी पूजा उपासना जो करी, हो गई, मिल गया भैया नारायण, तू बन जाएगा, तेरे बाप के पास था, तेरे को ही मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया, जो समोसरण में चाचा को भी तो देख कर आ रहा है ना, ताऊ को, भगवान बन गए हैं। तेरे पिता के पिता प्रजापति, वो भगवान बन गए हैं। तेरे ससुर, वो भगवान बन गए। तो कहाँ चक्कर में पड़ रहा है नारायण के पद के? पड़ गया, हो गया ना खेल। दुश्मन जो था, बुरा आदमी था, वो तो दीक्षा लेके ऊपर, और तुम दोबारा से संसार के चक्कर में पड़ गए। नारायण बनूंगा तो फिर संसार मिलेगा, फिर नरक जाएगा, फिर जाकर के कभी नंबर लगेगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो खेल कर गया, तो कभी भी बहुत खतरनाक है। सेम खेल राजा श्री कृष्ण के साथ भी हुआ है। इतने बड़े राजा, 3 खंड के स्वामी, वर्तमान समय में पूरा देश उनको भगवान मान करके पूज रहा है, परंतु उन्होंने भी पिछले भव में ऐसे ही निदान पाल करके अपना खेल कर लिया। कितने समय रहे? मात्र 1000 वर्ष की आयु थी श्री कृष्ण की, मात्र। और नरक में, तीसरे नरक में है, सागरों की आयु है। केवल 1000 वर्ष में भी पूरे, कभी बचपन के दुख, कभी जवानी के दुख, कभी रुक्मणी के, कभी सत्यभामा के, कभी इसके, कभी जरासंध के, कभी कंस के। कोई ऐश तो नहीं मारी पूरी जिंदगी भर। कुछ ही समय तो राजा रहे, उसके बाद भी क्या हुआ? 12 साल में ही वो द्वारका खत्म हो गई। कितने समय रहे वहां पे भी? इतनी मुश्किल से द्वारका पहुंचे, मथुरा छोड़ करके, और उसके बाद फिर नारायण का पद मिला। इधर जरासंध को मारना, इधर ये नौटंकी, इधर महाभारत का प्रसंग। उसके बाद उनका भी खेल किस कारण से हुआ? इसी निदान के कारण, जिस निदान को आज श्री विजय ने कर लिया। क्यों? मेरे पिता त्रिप्रष्ट, इतने बड़े राजा, सुनते सुनते भाव कर लिए, हो गया काम। तो इसलिए ये सारी बातें इतनी डिटेल में बता रहे हैं। धन, वैभव, सुख, मंच, माला बहुत आराम से मिल जाएगी। अरे वो मंत्री बना है, मैं भी बन जाऊं। अरे प्रधानमंत्री बन गया, मैं क्यों नहीं? मैं इतनी पूजा उपासना कर रहा हूं, इतने आहार दे रहा हूं, रोज 4 घंटे माला जप रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री। अरे क्या दिक्कत है? अभी लो, ग्रंथ कह रहे बिल्कुल प्रधानमंत्री बन जाओगे।
अरे इतना बड़ा आदमी है, वो एप्पल कंपनी का मालिक, वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, वो ये अदानी, वो अंबानी, ये फलाना ढिकड़ाना, वो एलन मस्क और कौन कौन, मैं क्यों नहीं हूँ? मैं, अरे क्या दिक्कत है भाई, करो 4 घंटे पूजा, गारंटी से अमीर बन जाओगे। लेकिन उस अमीर बनने के चक्कर में बाद में खेल होएगा, पक्का होगा। और वहां पर भी कोई मजे नहीं आएंगे। कितने दिन के लिए बन जाओगे? और नीचे गिनती नहीं है पल्ले की और सागर की, जब कीमत चुकाओगे, है ना। हो गया श्री विजय का काम। कहने को तो नारायण बनेगा, बहुत सुंदर। हम आगे का देख रहे हैं कि नारायण के बाद क्या बनेगा। तो ऐसा नारायण का पद, ऐसा प्रतिनारायण का पद हमें नहीं चाहिए। बोलो, चाहिए क्या किसी को? क्यों चाहिए किसी को नारायण का पद या प्रतिनारायण का पद? बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल अनुमोदना मत करना, बिल्कुल निदान मत करना। कोई भी धर्म कार्य करते में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, संसारी सुख, इंद्रियों के सुखों की कामना कदापि मत करना। मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं कहा। लेकिन उस सुख के पीछे जो भविष्य में दुख मिलेगा वो भी आप ही को झेलना पड़ेगा। जिस पद का बंध उसके पिता को हो गया था, उसी का निदान श्री विजय ने कर लिया। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। कौन? श्री विजय और अमित गति। अमित गति ने तो अच्छी बातें सुनी, उसके दिमाग खराब नहीं हुए, है ना। इधर इसके मन में भाव हो गए, किसी से उसने कुछ कहा नहीं है श्री विजय ने, बस उसके मन में आ गया, स्वप्न देखने लगा। मेरे पिताजी 3 खंड के राजा, 16,000 रानियां, चक्रवर्ती, मन में आ गया। सपने देख लिए कि मैं भी ऐसा क्यों नहीं बन रहा। बस बन जाएगा बेटा, क्या दिक्कत है। मन में भी ऐसे भाव नहीं कर लेना। एक दिन इन दोनों ने विपुलमती एवं विपलमती नामक निमित्त ज्ञानियों से सुना। अब निमित्त ज्ञानी इनके आसपास रहते थे, कोई मुनि महाराज होंगे या कोई और श्रेष्ठी जन होंगे। अब दोनों साथ साथ ही घूमते थे, श्री विजय और अमित गति, क्योंकि दोनों की पत्नियां माताजी वाताजी बन गई। अब दोनों कुंवारे रह गए बेचारे, गले में हाथ डाल के घूमते रहते थे, जीजा साले। तो फिर दोनों घूमने गए थे कहीं अगली बार। विपुलमती और विमलमती नामक निमित्त ज्ञानी मिले। उनने कह दिया कि अब बेटा तुम दोनों की आयु 1 माह बची है, कहाँ टाइम खराब कर रहे हो। अब वो कोई वज्रपात नहीं गिरने वाला, तुम्हारे राज सिंहासन के ऊपर किसी और की मूर्ति लगा दो। अब तो डायरेक्ट बोल दिया कि तुम्हारी आयु की रेखा बस दी एंड हो रही है भाई साहब, बहुत मजे ले लिए तुमने। बस यह सुनते ही वे बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के संग तन मन धन से धर्म साधन में तत्पर हो गए। परंतु उसने अपनी आयु कर ली, नारायण वाली पद बांध लिया था। अब ये दोनों भाई 1 महीने का टाइम रह गया है, चलो अच्छे से खूब धर्म ध्यान तन मन धन से करने लगे। तत्पश्चात अमित तेज ने अर्क कीर्ति को, अब जब 1 ही महीना रह गया है तो जो भी बच्चा मिला, अर्क कीर्ति अमित तेज का बेटा था, उसको राज्य दे दिया। और श्री विजय ने श्री दत्त को राज्य दे दिया। दोनों को पूरा विश्वास था निमित्त ज्ञानी पे, दोनों ने अपने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और वन में जाकर धर्म साधन में लीन हो गए। अंत में समाधि पूर्वक प्राण त्याग कर वे स्वस्तिक विमान में रति चूलक एवं मणि चूलक नाम के देव बन गए। है ना। नारायण का पद प्राप्त करने के लिए भी तो पिछले भव में तो तप करना पड़ेगा ना। तप किया, निदान कर लिया नारायण का, उसके बाद अगले भव में कहाँ गए? देवगति में चले गए। तुरंत नारायण नहीं बनते हैं। श्री कृष्ण जी भी देवगति से आए थे, लक्ष्मण जी, श्री कृष्ण जी, सारे के सारे। लक्ष्मण का भी यही हुआ था, निदान कर लिया, वो भी नारायण बन गए। वो भी भाई साहब अभी नरक में ही
है ना, दोनों तीनों एक ही नरक में, रावण भी, लक्ष्मण भी, श्री कृष्ण भी, तीनों तीसरे नरक में। और सीता जी वो 16वें स्वर्ग में है, राम जी वो मोक्ष चले गए, हनुमान जी मोक्ष चले गए, है ना, बलभद्र जी वो स्वर्ग में, जो बलराम थे श्री कृष्ण के भाई, राम जी मोक्ष चले गए। बलभद्र जो होते हैं वो या तो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं या स्वर्ग चले जाते हैं। नारायण और प्रत्यनारायण दोनों नीचे चले जाते हैं। लक्ष्मण भी नरक चले गए, रावण भी नरक चले गए बेचारे, जरासंध भी नरक चले गए और श्री कृष्ण भी नरक चले गए। अगले भव में सब देखा जाएगा उनके कर्म के हिसाब से। श्री कृष्ण जी 16 में तीर्थंकर बनेंगे, रावण भी तीर्थंकर बनेंगे और लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे, तीनों तीर्थंकर हैं अगले भव में। लेकिन एक बार तो तुमने निदान पाला था, जाओ बेटा घूम करके आओ, क्या दिक्कत है, देख करके तो आओ कि क्या परिणाम होता है इच्छा करने का। कुछ धर्म कर रहे हो तो धर्म बिना इच्छा के करो, अपने आप मिलेगा जो मिलना है, अच्छा ही मिलेगा। जो निदान करोगे उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या बन गए, श्री विजय और जो साले साहब थे अमित तेज जी, दोनों स्वर्ग में देव बन गए, रति चूलक और मणि चूलक। तत्पश्चात वहां से चय करके राजा स्तमित सागर के यहाँ पर पुत्र बन गए। अब उनके, अब ये सब निकल गए, अब आगे की पर्याय में पहुंच जाए धीरे धीरे करके। तो आगे की पर्याय में कहां पहुंचे, ये स्तमित सागर के यहां पुत्र हो गए दोनों, जीजा साले से दोनों भाई बन गए। यही होता है खेल, ज्यादा मित्रता होती है तो अगर सेम आयु रही तो उसी हिसाब से आपके कर्म रहेंगे। वहां देव पर्याय से आके दोनों भाई बन गए। स्तमित सागर की 2 रानियां थीं। वसुंधरा के गर्भ से रति चूलक के जीव ने जन्म लिया, यानी कि श्री विजय के जीव ने, और अनुमति नाम की रानी के गर्भ से मणि चूलक के जीव ने जन्म लिया। 2 रानियां थी राजा की स्तमित सागर की, उन दोनों से एक के यहाँ से अमित तेज वाला जीव आ गया और एक के यहाँ से, एक के गर्भ से श्री विजय का। अब इनके अगले के भाव में पहुंच रहे हैं। क्यों, अब कहानी कहाँ जाएगी, कहानी कहाँ जाएगी, कौन है अंदर, शांतिनाथ भगवान। अब अमित तेज पे जा रही है कहानी धीरे 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 धीरे, क्योंकि उन्हीं के कुल से पांडवों पे पहुंचना है। हमारा मूल विषय भटका नहीं है, उन्हीं के कुल से ये अमित तेज का कुल चलेगा पांडवों पे। जो पांडवों की कहानी है ना, अब वो बीच बीच की घटनाएं तो बतानी पड़ेंगी। सुतारा है, त्रिपृष्ठ है, बहुत सारे जीव और पीछे के भी आपने इतने सारे स्वाध्याय में सुने। धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी अपन अब कहाँ पहुंच रहे हैं, शांतिनाथ भगवान पे। तो अनुमति के गर्भ से मणि चूलक के जीव ने जन्म लिया। उन दोनों के नाम अब क्या पड़े, अपराजित और अनंत वीर। अब उनके नाम अगले अगले भव में बदल रहे हैं धीरे धीरे करके। चैन एक चार्ट बनाते रहा करो बड़ा सा, कि ये पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यही याद में। हमारा भी ऐसी, कभी कोई बताने बैठेगा ना, कभी कोई मिल गए अवधि ज्ञानी, तो पूरा चार्ट बनवा लेंगे कि कब पशु पर्याय में गए, क्या नाम था, उससे पहले कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। अपना अकेले का ही चार्ट इतना बड़ा बन जाएगा एक एक जीव का, कि कितने कितने ग्रंथ भर जाएं। तो इन ग्रंथों से हमें अन्य जीवों से अपना चार्ट बनाना है कि ये सारी जो घटनाएं हैं, हम सबकी प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। पूरे ग्रंथ भर जाएंगे हमसे सबसे, कि कितनी मुश्किल से कहाँ कहाँ पहुँचे, फिर घूम फिर के भटक करके फिर वहीं आ गए, फिर जीरो पे आ गए, फिर जीरो से शुरू करे, फिर जीरो पे आ गए। सांप सीढ़ी का खेल है ना, जीरो से शुरू करके 99 पे पहुँचे, फिर सांप ने काट लिया, फिर 1 पे आ गए, फिर जीरो पे आ गए, फिर बढ़े, फिर आ गए। अगर एक बार 100 को खेल गए तो मोक्ष हो गए। तो दोबारा वो पासा, वो गोली सांप सीढ़ी के खेल से बाहर हो गई। अब संसार में नहीं आनी। वो सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, वही संसार है, वहीं से लिया है। अभी एक पांडुलिपि में निकला था, किसी ने हमें दिखाया था। पांडुलिपि में हजारों साल पहले के ग्रंथ में इस सांप सीढ़ी का खेल था। सम्यक दर्शन, सीढ़ी बना दी, ऊपर चढ़ गए। सम्यक चारित्र, 20 अंक ऊपर, है ना। ये जो 5 पाप हैं, कषाय हैं, डस लिया, नीचे आ गए। तो उसी के खेल को 1 से 100 ऐसे बना दिया है।
पहले ये ग्रंथों से ही आया है जो सांप सीढ़ी का खेल है। हमने देखा है वो गेम कहीं पर, अभी पांडुलिपि में आपको मिलेगा तो दिखाएंगे। पूरा धर्म के जो शास्त्रों के शब्द हैं पूरे भरे हुए हैं, और ऐसे चौपड़ की तरह से बड़ा कपड़े पे बना हुआ था, सैकड़ों वर्ष प्राचीन है ना। तो धर्म ग्रंथों से सीख देते थे पहले। वो संसार था वो सांप सीढ़ी का खेल, कि कैसे डसोगे। वापस आ गए त्रियंच गति में, वापस आ गए एक इंद्रिय पर्याय में, वापस आ गए। इतने ज्ञानी महापुरुष थे जो 300-400-500 वर्ष पहले सांप सीढ़ी के खेल में ये गेम लिख गए, और अपन कह रहे उनको क्या ज्ञान है, पागल है वो तो, है ना। तो ये सब ग्रंथों से चीज़ें आती हैं और अपने को बहुत कुछ सिखा करके चली जाती हैं। संसार में घूमते रहोगे, इससे निकलना है। एक बार 100 की गोटी पे आ गए तो फिर दोबारा नहीं आओगे। ये दोनों बच्चे जो थे, अपराजित और अनंत वीर इनका नाम हुआ, अत्यंत प्रतिभाशाली, धीर, वीर एवं आनंद प्रदान करने वाले सुकुमार थे। अब भाई पिछले भव में इतना तप करके आए हैं, बड़े राजा के पुत्र हैं, बड़े धीर वीर थे, प्रतिभाशाली थे। जब ये दोनों युवा अवस्था को प्राप्त हुए तब पिता ने उन्हें राज्य का भार सौंपकर स्वयं जिन दीक्षा ले ली। अब ये तो भाई अच्छे कुल में जाएंगे, ऐसे ही कुल में जाकर के पैदा हुए, तो पिता भी बड़े जैनी थे। उन्होंने क्या किया, उन दोनों को राज्य दिया और दीक्षा लेकर चले गए। देव योग से स्तमित सागर ने धरणेन्द्र की विभूति देख ली और उसने भी अपना गड़बड़ कर लिया। जो इनका पिता है स्तनित सागर, उसने कभी इंद्र को आते हुए देख लिया, कहीं पर समुद्रण में जा रहा होगा, काल ऐसा रहा होगा कि इंद्र वगैरह आते रहते हैं जाते रहते, अभी नहीं दिखते अपने को, है ना। तो उसने धरणेन्द्र की विभूति देख ली या सुन ली। तो पिता स्तनित सागर ने क्या कर लिया, उसे पाने का निदान कर लिया। ये निदान शब्द ना बहुत खतरनाक है, डर लगता है। कभी भी कोई निदान हो जाता है ना, इच्छाओं को बोला निदान, यानी कि कोई ऐसी इच्छा पाल ली कि मैं वहाँ मन्नत जो शब्द हो गया ना आज की डेट में, वही मान लीजिए, है कि मन्नत मान ली, मन में ऐसी इच्छाएं कर ली। जाते हैं ना अपन वहाँ देवी के पास, वहाँ पर मजार पर, यहाँ वहाँ फीता बांधिया, ये बांधिया, भैया अगर ये पढ़ोगे ना वो निदान है। ज़्यादा मन्नतों के चक्कर में मत पड़ो, मिल जाएगी, परंतु फिर देख लेना क्या होगा बाद में। जिस बच्चे के लिए मन्नत मांगने गए वो बच्चा इतना दुखी करेगा बड़ा होकर के, पहले तो हो नहीं रहा है, उसके बाद हो जाएगा, इतना खून पिएगा, इतना दुखी करेगा। यहीं इसी संसार में बता देगा, मन्नत मांगी थी ना मेरी, आ गया तुम्हारा खून पीने के लिए, है ना। तो निदान के चक्कर में मत पड़ो, बस पूजा करो, भगवान से कुछ मत मांगो, अपने कर्मों की निर्जरा करो, पुण्य करो, बस। भगवान तो सब कुछ दे देगा, लेकिन जो चीज़ देगा वो आपको दुखी करेगी। धन मांगोगे वो धन आपको दुखी करेगा। वह पद मांगोगे, बड़े बड़े राज्य पद मांग लिया, मंत्री का पद मांग लिया, बड़े बड़े पद मांगोगे, पद मिल जाएगा, वो पद आपको दुखी करेगा। कुर्सी मांग लोगे, वो कुर्सी ऐसे काटेगी, ऐसी उसमें वो तलवार लगी रहेंगी नीचे कि बैठते ही चुभेगी वो कुर्सी कि कहाँ बैठ गए हम, ऐसी नोच मारेगी। कुर्सी बोलती है ना राजनीति की जो कुर्सी है ना, ये हम तो कुर्सी पे नहीं बैठते इस चक्कर में। यहाँ बैठे आराम से चटाई पे, चटाई मांग लो, कुर्सी मत मांगो। बहुत खतरनाक है। दिल्ली के मंत्री कहते हैं ना, इस कुर्सी में कोई गड़बड़ है, जो इस कुर्सी पे बैठता है वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो उसने भी क्या करा, पिताजी ने, स्तमित सागर ने धरणेन्द्र की विभूति देख ली और निदान कर लिया, जिसके प्रभाव से मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसे, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में धरणेन्द्र को देख लिया, अरे मैं धरणेन्द्र क्यों नहीं हूं, तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बाद में परिणाम चुकाएगा जो चुकाना होगा। उस टाइम तो तप के प्रभाव से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप मंदिर में जाओगे, मन्नत मांगोगे, फीता बांधोगे, व्रत उपवास करोगे, है ना, आप 16 सोमवार का व्रत करोगे शादी के लिए, तो पति मिल ही जाएगा, भूखे रहे हो तो। लेकिन इतना दुखी करेगा कि, है ना, फिर परेशान रहोगे, दोनों में इतने झगड़े होंगे। काहे के चक्कर में पड़ रहे हो, अरे मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, काहे उपवास कर रहे हो,
वो 16 उपवास जो भी करने थे भगवान की भक्ति के लिए कर लेते ना, तो अपने आप शादी भी हो जाती और निदान भी नहीं होता, दोनों काम तब भी हो जाते। निदान मत करो। तो यहाँ उसने क्या किया, निदान कर लिया और धरणेंद्र बन गया। क्या मोक्ष जा सकता था शायद, परंतु बीच में फालतू में धरणेंद्र में अटक गया। कौन? पिताजी। इधर ये दोनों पुत्र राज्य का उत्तम रीति से पालन करने लग गए। दोनों बच्चे, जो श्री विजय का जीव था, एक तो भविष्य में नारायण बनने वाला है और एक तीर्थंकर बनने वाला है, दोनों अच्छे से राज्य करने लग गए। एक दिवस उनकी सेवा में एक राजा ने 2 नर्तकियों को भेजा। ध्यान रखनी है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं स्टोरी, इसीलिए। अब ये दोनों जो बच्चे हैं, श्री विजय और अमित तेज के आत्मा है उनके अंदर, वही जीव हैं। तो उनके राज्य में एक राजा ने नाचने के लिए 2 डांस करने वाली अनारकली वाली को भेजा मनोरंजन करने के लिए, कि भाई आपके सेवा में जाओ, जरा उनको मनोरंजन करके आओ। जो बहुत ही मनोहर नृत्य करती थी, बहुत जबरदस्त धुआंधार डांस किया। कोई लोग गिफ्ट भेजते हैं, कोई कुछ भेजते हैं, कोई कपड़े भेजते हैं, आपस में दोस्ती करने के लिए उन्होंने कहा हमारे यहाँ नर्तकी बड़ी अच्छी हैं, आप जाकर के हमारे मित्र का मनोरंजन करो। तो दोनों ने बहुत जबरदस्त नृत्य किया। ध्यान रखना किसके सामने, उन्हीं श्री विजय और उनके जो वो है पर्याय है, और अभी वर्तमान में अपराजित और अनंतवीर उनके नाम है। नृत्य को देखने के लिए बहुत सारे राजा आए। होता है ना वो नाच नौटंकी होती है आपके गांव में, तो सबको बुलाया जाता है। कोई दूर प्रांत से कोई सेलिब्रिटी आए हैं डांस करने के लिए, कोई हीरोइन आई है, तो हीरोइन बुलाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा ऑडिटोरियम बुक कराते हैं, है ना। हेमा मालिनी आई है या भरतनाट्यम करने के लिए, तो अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते नहीं बुलाते हैं। तो उनने भी राजा ने कि चलो बड़ा दूर प्रांत से 2 अच्छी नर्तकी आई हैं, 2 हीरोइन आई हैं, तो और राजाओं को भी बुला लिया। नारद जी को भी इनविटेशन स्वयं में मिल गया। किन को मिल गया? नारद जी। ध्यान है ना, प्रद्युम्न चरित्र में नारद जी थे, कितना दुखी करते थे, सत्यभामा को पकड़ के ले आए थे, रुक्मणी को, है वही नारद जी। नारद जी भी नृत्य को देखने के लिए आ पहुँचे। भाई हम भी टाइम पास कर लें थोड़ा सा। वो भी आकाशगामी विद्या उनको होती है, मनुष्य गति में ही होते हैं नारद जी, देव नहीं होते हैं। पर उनको अपराजित और अनंतवीर ने नहीं देखा। वो भीड़ में चुपचाप आकर के बैठ गए। वो दोनों बेचारे अपने सिंहासन से डांस देखने में फिल्म की तरह मस्त है। नारद जी की क्या खास बात है, अगर कोई उनको नहीं देखे, उनको हाथ पैर नहीं जोड़े, चरण नहीं छुए, तो क्या करते हैं? बेइज्जती। मेरी घोर इंसल्ट है, मैं इतना बड़ा आदमी और मुझे इनने नमस्ते नहीं करी, पहचाना ही नहीं, बड़े खतरनाक। इसलिए उनका नाम है नारद। बिना बात के गुस्सा हो जाए, अरे नहीं देखा तो आकर सामने आ जाओ, मैं नारद हूं। कई लोग होते हैं ना, मेरी जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी तो गुस्सा होकर बैठे, भाई नहीं याद रही, इतना काम है, बता दो, शुभकामनाएं दे देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे टेढ़े होते हैं, अरे इनने देखा ही नहीं, खतरनाक होते हैं नारद जी। ऐसे ही तो बेचारी उधर कौन थी वो, रुक्मणी के पीछे पड़ गए थे, देखा ही नहीं इसने दर्पण में, है हो गया काम अब इन दोनों का। इसे अपना अपमान समझकर नारद क्रुद्ध होकर चल दिए, गुस्सा आ गया खतरनाक। एवं प्रतिनारायण दमतारी के यहाँ जा पहुँचे। बताया था ना उसने नारायण का बंद कर लिया था श्री विजय ने। अब ये इस भव में नारायण बनने वाला है अपराजित, और एक अनंतवीर क्या बनेगा? भाई है वो बलभद्र बन जाएगा, और भविष्य में तीर्थंकर बनेगा शायद। अभी आगे की घटना देखेंगे। गुस्सा होकर के कहाँ पहुँच गए? प्रतिनारायण के पास। प्रतिनारायण का क्या नाम है? दमतरी, दमतारी। उसने नारद जी को पहचान लिया। अकेले गए हैं भाई डायरेक्ट, तो अब उसकी तो भीड़ में, वहाँ क्या है, इतने राजा महाराजा, डांस चल रहा है, भीड़ में हजारों लोग बैठे हैं ऑडिटोरियम में, तो
तो नहीं ध्यान दिया भाई, लेकिन कैसे नहीं दिया ध्यान अभी बताते हैं तुमको। पृथ्वीनारायण के यहाँ पहुँच गए और पृथ्वीनारायण दमतरी ने क्या किया, नारायण का योग्य आदर सत्कार किया और उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। पृथ्वीनारायण ने अच्छे से सेवा कर दी। अब नारद जी क्या है कि जो हमारी पूजा भक्ति करे हम उसके फेवर में, और जो नहीं करे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये उनका एक गुण है, इससे भी हमें सीखना है। चलिए, आपके 100 अध्याय का समय हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत धीरे धीरे कराया है। इसलिए कराया है कि इस निदान शब्द से हम लोगों को दूर रहना है। बिल्कुल खतरनाक शब्द है। कोई भी इच्छा, व्रत, उपवास, धर्म, पूजा, स्वाध्याय करते में ऐसी संसारी इच्छाएं नहीं करनी। इच्छा करो तो मैं भगवान कब बनूं, बस मैं मोक्ष कब जाऊं, कब मैं इस संसार चक्र के चक्र से निकलूं, ऐसी इच्छा करो। और इन्हीं भावनाओं के साथ में हम कभी भी भविष्य में ऐसे कार्य ना करें जिससे नारायण, पृथ्वीनारायण या इंद्र की ऐसी विभूतियों के पद की इच्छाएं हमारे मन में न हो, कभी भी हम निदान न पालें। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भट्टारक शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता श्री पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आज के अष्टानिका महापर्व के पंचम दिवस की, अरहनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। अब बच्चे लोग आकर के जनवाणी की स्तुति करें।